चाइना की ये हमेशा की पॉलिसी है। इनफैक्ट ये माओ जेडोंग की पॉलिसी है कि जब भी दुनिया में केओस है तब अपॉर्चुनिटी ढूंढो और दुश्मन के एरिया में आप इंट्रूड करो या दुश्मन के एरिया को आप अटैक करो। और वही चाइना कर रहा है। एक तो कोरोना वायरस उसने निकाला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये जूझ रही है इस कोरोना वायरस से। और यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आपने अप्रैल से लद्दाख में स्टैंड ऑफ किया है, जो अभी तक जारी है। और इतना ही नहीं, अभी आपने अरुणाचल प्रदेश में बुमला से जो है वो एक ट्राई जंक्शन है भारत, चीन और भूटान के बीच। और उस ट्राई जंक्शन के करीब 5 किलोमीटर और दूर यहाँ पर आपने एक गांव कंस्ट्रक्ट कर दिया। चाइना ये हमेशा से चाहता आ रहा है कि टेरिटोरियल सुप्रीमसी वो गेन करे भारत के ऊपर। और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की हमेशा रही है, क्योंकि चाइना ये कम्युनिस्ट कंट्री है। हमने चाइना से कितनी बार कहा है कि 1962 के युद्ध के बाद कि आप आइए हम चर्चा करते हैं एलएसी वास्तव में कहां पर है, लेकिन एक बार भी चाइना आया नहीं है। एक बार भी चर्चा नहीं हुई है कि एलएसी कहां पर है। एलएसी मार्क नहीं है, जिस प्रकार एलओसी मार्क्ड है उस प्रकार एलएसी कहां पर है ये ना चाइना को पता है और ना चाइना इसके ऊपर बात करना चाहती है। जहां पर हमारी सेनाएं हैं वो हमारी सोच के अनुसार और हमने जो हमारी जो समझ है उसके अनुसार वो एलएसी है। ऐसी बात है कि चाइना को हर हाल से भारत को प्रेशराइज करना है, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है ये वहां पर डटी हुई है और एक स्ट्रिक्ट विजिल रख रही है चाइना के हर हरकत के ऊपर। हमारे इलाके में आया नहीं है चाइना, अरुणाचल के अंदर नहीं आया है, अरुणाचल के अंदर घुसकर उसने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। हमारा जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और हमारी सेना ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट विजिल रखे हुए है दुश्मन के हर हरकत के ऊपर। पाकिस्तान इस प्रकार के खेल और इस प्रकार की मजाक क्यों करता है ये समझ नहीं आता है। आप मसूद अजहर को अरेस्ट करें, जैश ए मोहम्मद का चीफ, आप दाऊद के परिवार को वहां से पाकिस्तान से निकालकर बाहर देश में भेजे। ये सारे जो हरकत है ये भारत ठीक तरीके से समझता है कि ये सारी हरकतें आप सिर्फ और सिर्फ एफएटीएफ में जो आप ग्रे लिस्ट में आपका नाम आया है उस ग्रे लिस्ट से आपका नाम निकाला जाए, इसके लिए आप कर रहे हैं। तो ये हरकतों से भारत को इंप्रेस नहीं होने वाला है। आपने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अगर संबंध अच्छे आपको भारत के साथ चाहिए तो फिर आपने मसूद अजहर को और दाऊद इब्राहिम को भारत को हैंडओवर क्यों नहीं किया। हमने बहुत आपको ज्यादा अमाउंट में हमने डॉसियर्स आपको सबमिट किए हुए हैं और ये मांगा है आपके हमारे डॉसियर्स में प्रूफ दिया है हमने कि ये इन लोगों ने आतंकवादी हरकतों को अंजाम दिया है हमारे देश में। आपने इन्हें हैंडओवर करना चाहिए भारत को। आप ये नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें सिर्फ अरेस्ट कर रहे हैं आपके देश में। और अरेस्ट मतलब क्या है पाकिस्तान में, ये सारे पाकिस्तान जो सरकार है उस सरकार के ये दोस्त है, इन लोग घुले मिले हुए हैं। और इनका अरेस्ट मतलब ये पूरा एक दिखावा है और कुछ नहीं है। तो ये सारी हरकतों से पाकिस्तान किसी को भी इंप्रेस नहीं करने वाला है और एफएटीएफ भी बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान किस प्रकार का खेल खेलता है।